फीडबैक देने से पहले एमडी सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। वैसे हमारे विकास मंच शिक्षा अधिकारी आदरणीय कुशरिया सर जी ऐसे नहीं लगते कि साहब, ऐसे लगते कि अपने बीच क्या है। और उनके स्वभाव को देख के मुझे वो एक साधु की कथा जो कहानी याद आती है। एक साधु अपने कुटिया में तपस्या करता था, रोज दिन में मांगने वगैरह निकल जाता था, गाँव का भ्रमण करके शाम को जाके संध्या काल फिर अपना खाना पीना बनाता था, रहता था। एक बार वो पहुंचे अपने कुटिया में और आटा वाटा गीला किया, आटा मिला, उसके बाद उसमें रोट बनाया। रोटी अलग होता है, रोट अलग। रोटी पतला जो खाते हैं वो लोग एक ही रोटी, अब छत्तीसगढ़ी कहा कर तो साधु बढ़िया मोटा रोटी बना के हवा में जाके अलट पलट के सेकीस, ओकर बाद राहल ने गरम होई करके आगे बुझा दे और हाथ धोकर चल दे। ये साहब की बार बताओ तो हाथ धो के जैसे है तो देखते ठन कुकुर हम मुंह दवाई रोटी ला अब भागे धरलीस। अब वो साधु का करिस, वो एक ठन डब्बा निकाली शीशी ढकना खोली से ओकर पाछू पाछू भागत है। अरे रुक तो जा घी उलट लगा ले ऐसे हमारे साहब जी बिल्कुल, उनके निर्देश में भी प्यार छुपा रहता है। तो आइए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में मैं कहना चाहूँगा। पहले तो ऐसा लगा कि जीवन कौशल प्रशिक्षण क्या है, इसके बारे में मालूम भी था, आदेश में सुने। आने के बाद बहुत कुछ एहसास हुआ। सर्वप्रथम 6/9/2022 प्रथम दिवस माँ सरस्वती की वंदना से प्रारंभ हुआ। परम सम्मानीय आदरणीय बीओ साहब जी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के कार्यक्रम को गति प्रदान किए। उसके बाद हमारे एमडी श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, श्रीमान अभिषेक शुक्ला जी और श्री मुकेश चंद्रवंशी जी, आपने इसके अवधारणा को स्पष्ट किया कि वास्तव में इसमें करना क्या है। फिर हम सबको पुस्तक बांटी गई और उसके माध्यम से फिर बताना शुरू किया गया। ये जीवन कौशल नाम भले अलग रहता हो, जीवन कौशल वास्तव में इसका नाम कुछ अलग है मगर प्रदर्शन कुछ अलग है। जीवन कौशल का तात्पर्य जीवन जीने की कुशलता से है। मगर ये प्रशिक्षण जिसका नाम कहते हैं ना, कई बार मटेरियल वही होती, सीसी बदल दिया जाता है, वैसे ही है। ये जेंडर समानता का ही रूप है। ये प्रशिक्षण पहले जेंडर समानता के रूप में हुआ। तो इसी तारतम्य में ये प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम एक कॉमिक्स हमारे सामने आया, खजाने का नक्शा, और इसको ग्रुप के माध्यम से बांट दिया गया। कहा कि आप तैयारी कीजिए और इसको प्रदर्शित कीजिए। और ग्रुप नंबर 1 हमारे द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया, पढ़ाया भी गया और इसको नकल करके बताया गया। इसका सारांश ये निकला, पहला बिंदु जैसे निकला जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब लिंग संबंधी रूढ़िवाद। हिंदी में समझे तो लिंग संबंधी रूढ़िवाद कि हमारे समाज में एक धारणा बन चुकी है कि लड़के काम करेंगे, लड़कियां काम करेंगे, बढ़ गए हैं, बांट दिए हैं। ये जो सोच समाज ने ऐसा सोच लिया है, और जब समाज कोई चीज सोच लेता है तो एक परंपरा सी बन जाती है, एक धारणा बन जाती है कि बेटी तू लड़की है, तू बहू है, तू सिर ढक के ही चला गया, भले सामने पीढ़ा रखा हो उसमें टकरा लेकिन एक परंपरा सी बन गई है। तो ये जो सोच है यही स्टीरियोटाइप है, हमारी रूढ़िवाद है कि हमने बांध दिया बेटा तू ये करेगा, तू कमाएगा, ये लड़के हैं खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, पानी भरेगी, ये झाड़ू पोछा लगाएगी। इस तरह से हमने आज लड़कों को भी बांट रखा है। इसके संबंध में बातें हुई और इसे दूर करने का प्रयास के संबंध में बातें हुई कि हमको कैसे इसको हटाना है, इस रूढ़िवाद को कैसे खत्म करना है, इसको चुनौती कैसे देना है। इसके बाद आदर्श रूप की बातें हुई। आदर्श रूप हिंदी में अगर कहें हम तो सबसे अच्छा दिखना, वही क्या है, आदर्श। आजकल होता है ब्यूटीफुल कंपटीशन, हम लोग भी कराते हैं, स्कूल में भी करा देते हैं कई लोग। मतलब कौन अच्छा दिखता है, किस रूप में, चेहरे को। वैसे कई बार हम लोग पढ़ा है, जाना सुना है कि आदमी की सुंदरता उसकी सूरत से नहीं है, उसकी सीरत से देखी जाती है।
वास्तव में सुंदर वही व्यक्ति है जिसका हृदय सुंदर है। बाकी ऊपरी सुंदरता में हम भटकते हैं। इस पर बातें हुई कि हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, विज्ञापन के माध्यम से जानते हैं कि हमको अच्छा दिखने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा सा क्रीम लगाना चाहिए, अच्छा, और इसके बारे में प्रदर्शन हुआ। बहुत सारे विज्ञापन एड्स वगैरह हमारे ग्रुप के शिक्षक साथियों ने बनाया और प्रदर्शित किया। जैसे मैं आपको बताया था, हमारे साहू जी, पूरन साहू जी बड़े कलाकार हैं। शैम्पू ले ले दीदी, शैम्पू ले ले भैया, करने से कैसे एड को प्रभावी बना दिया। उसमें गुण हो न हो, उसके प्रदर्शन में अगर गुण है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वास्तव में उस प्रोडक्ट में गुण है और हम उसमें लग जाते हैं, हमारे बच्चे लग जाते हैं। तो आपने देखा एक नाटक के माध्यम से, एक कॉमिक्स के माध्यम से, कि कैसे बच्चे जो हैं अपने अच्छे गुण को छुपाकर उस दिखावटी गुण में पड़ गए थे, अभय और पायल। तो इससे हमें ज्ञान मिला कि हम बच्चों में जागरूकता लाएं कि वो इन चीज़ों पर न पड़े। ये केवल बनावटी है, दिखावटी है, तो 4 दिन का है। हमारे पुराने गुरुजी गंजीर सर हिंदी के शिक्षक हुआ करते थे। वो कहते थे, नाचा देखे जाथुरी, दुरिहन देखबे तो लाल गुला, तीर में जाकर देखबे कहीं नहीं है हाल। वो कावर का है, अरे टूरी है, टूरा बड़ी कभी सुंदर रही रे। तीसरी बात आई, विज्ञापन में कैसे किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है और हम उसको आदर्श रूप मान लेते हैं। किसी हीरो को हीरो दिखना, टीवी में देखते हैं कि हीरो है, उस हीरो का 5 मिनट के शॉट के लिए उसे कम से कम 2.5 घंटा सजाया जाता है हीरो हीरोइन। तब जाके स्टेज पर आती है, मंच पर आती है, किसी एक्शन पे आती है, उसका शूटिंग होता है। तो इस बनावटी चीज़ से भी हम बचें और इससे हम बच्चों को बचाने का प्रयास करें, समाज में परिवर्तन लाएं। मैंने कल भी कहा था, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन केवल 1 या 2 दिन में आने वाला नहीं है। इसकी जड़ें मजबूत होती है, इसमें टाइम लगता है और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और इसके बाद बात आई रूप रंग। किसी के रूप रंग को देखकर उसके बारे में चर्चा, बॉडी का, शरीर के बारे में बात कर रहे, तुम अच्छी दिख रही हो, तुम बहुत मोटे हो, लोधी सर, चंदवास यार, बाल के दवा लगा लेते, एक कल बहुत सारी बातें हुई। तो किसी के शरीर के बनावट को देखकर उसके बारे में सकारात्मक या नकारात्मक चर्चा करना, हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं। वो बोल भले ना सके लेकिन मन से वो गाली देते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग में मैंने कहा था, कुछ को बुरा लग जाता है कई बार बातें। मैं भी ट्रेनिंग रखा था, बहुत दिन रहा, तो कई बार टीचरों को बुरा लग जाती थी बातें। मैंने बोला, देखो हम विलम्ब से जाते हैं स्कूल, आधा घंटा लेट जाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलता है। यो साहब अकेले हैं, कितने जगह देखेंगे, नहीं देख सकते। लोगों को भी टाइम नहीं है देखने का, कोई बच्चा भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन आपने कभी महसूस किया, जब आप उस बच्चे को पढ़ाते हो समय का महत्व, समय का पाबंद, समय की कीमत, तब वो बच्चा मन ही मन अंदर से गाली देता है, वाह रे मास्टर। खुद तो टाइम के पता नहीं, हम अंदर से खावा था, बच्चा हृदय से। तो ये सब बातें यहाँ तक हुई। 2 बिंदु तो बच्चा इस तरह की आज होने वाला है और हमारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा। बस ट्रेनिंग के बारे में इतना कहना चाहूँगा सर, थोड़ी सी जैसे हर काम को करने के पहले जो प्री रेडीनेस है उसकी थोड़ी कमी लगी। जैसे रजिस्टर बना हुआ नहीं था और थोड़ी सी तैयारी की अधूरी सी लगी कि क्या करना है, कितना तक कर लेना है। ये समय अगर अच्छा निर्धारित ना हो तो कार्यक्रम थोड़ा सा अच्छा, वो तो चलता है चलाने वाली बात, लेकिन प्रभावशाली नहीं है। धन्यवाद सर।